मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का बिल पास कैसे हो सकता है, जाना ही नहीं चाहिए पहले तो, और अगर चला भी जाता है हमें सबको मिलकर इसको रोकना होगा। ये क्या कर रही है भारत की सरकार? लाइव स्टॉक बिल पास करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत कुत्ते और बिल्ली भी खाए जा सकने वाले जानवरों में गिने जाएंगे। अरसे बाद सरकार को ऐसा कानून लेकर आने जा रही थी जिसे चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ा। शायद इसी वजह से सरकार को लाइव स्टॉक बिल 2023 को वापस लेना पड़ा। दरअसल इस कानून के पास होने की स्थिति में लोगों को इस बात की आशंका थी कि जानवरों के खिलाफ क्रूरता बढ़ेगी। ऊपर से सबसे ज़्यादा आपत्ति या डर इस बात का था कि कुत्ता बिल्ली के मीट का भी कंजम्पशन हो सकता है। विरोध करने वालों में कपिल देव, गवास्कर, शबाना आजमी से लेकर हिंदू और जैन संगठन तमाम लोग शामिल रहे। क्या है पूरा मामला बताते हैं आपको स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जीव जो है ये मार के खा लिए जाएंगे, विदेशों में भेज दी जाएंगे कुत्ते और बिल्ली। इससे जुड़ी एक रील स्टैंड अप कॉमेडियन संदीप शर्मा ने इंस्टा पर डाली। इसमें उन्होंने सवाल उठाया कि भारत सरकार ये क्या करने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार लाइव स्टॉक बिल पास करने जा रही है। उनके मुताबिक इसके पास होने के बाद कुत्ता और बिल्ली भी खाए जाने वाले जानवरों में शामिल हो जाने वाले थे। आगे की डिटेल्स देते हुए उन्होंने कहा कि ये ऐसे जानवरों को एक्सपोर्ट किया जाने लगेगा और वियतनाम जैसे वो देश जहाँ इन्हें लोग खाते हैं वहाँ इन्हें खाया जाने लगेगा। फिर तल्ख लहजे में उन्होंने कहा कि ऐसे बिल पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने ये सवाल भी किया कि क्या सिर्फ गाय को बचाया जाएगा। संदीप ने यह सवाल भी खड़ा किया कि कुत्ते और बिल्ली कौन सी खाने की चीज़ है। उन्होंने जानवरों से निपटने के इस तरीके के बिल पर गंभीर सवाल खड़े किए। फिर उन्होंने रील देख रहे दर्शकों से अपील की कि ये लाइव स्टॉक बिल पास नहीं होना चाहिए। इसके विरोध में उन्होंने इस रील के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया था जिसके थ्रू इसका अपोजिशन करने की उन्होंने अपील की थी। ऐसा करने वालों में वो अकेले नहीं है। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाने वाले कप्तान कपिल देव ने भी इससे जुड़ा एक वीडियो जारी किया। सुनिए उन्होंने इस मामले पर अपना स्टैंड रखते हुए क्या कुछ कहा है। इस तरह का बिल पास कैसे हो सकता है, जाना ही नहीं चाहिए पहले तो, और अगर चला भी जाता है हमें सबको मिलकर इसको रोकना होगा। कि मुझे लगता है कि एनिमल्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। इफ वी कैन रियली कलेक्टिवली वर्क टुगेदर एंड मेक श्योर these type of negative thing never happen in our country, I'll be proud person, and I like to be number one who want to stand in line to say no to livestock 2023. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरीके का विरोध करने वालों में हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से लेकर जैन ऑर्गेनाइजेशन तक शामिल थे। ये बिल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री ने इशू किया था। इससे जुड़े विरोध को लेकर अपने लेटेस्ट बयान में इस मंत्रालय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट संजीव बलियान ने पहले ही कह दिया था कि इस तरीके का जो विरोध है उसकी वजह से इस बिल को वापस लिया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि इस बिल को लेकर लोगों को ये लग रहा है कि सरकार जानवरों को एक्सपोर्ट करने वाली है, ऐसे में इसे वापस लिए जाने का विचार चल रहा है। उन्होंने मंगलवार को ये बयान दिया था और उसके अगले ही दिन यानी बुधवार को ये बिल वापस ले लिया गया। इसको विड्रॉ करने से जुड़ा एक ऑफिशियल मेमोरेंडम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर पड़ा है। इसमें लिखा है कि 7 जून को इस बिल को पब्लिक करके सबकी राय मांगी गई थी। अच्छा, इस बिल को अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून बताया गया है इस मेमोरेंडम में, और कहा गया है कि सरकार को लगा कि इसको बदलने की ज़रूरत है। ऑफिशियल मेमोरेंडम के मुताबिक बिल को लेकर जिस तरीके का फीडबैक आया उससे लगा कि अभी इस मामले पर और विचार विमर्श की दरकार है और टाइम चाहिए। बिल वापस लेते हुए उन सेंटिमेंट्स का ख्याल रखने का हवाला दिया गया है जिनमें एनिमल वेलफेयर, उनके अगेंस्ट क्रूएलिटी से बातें जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं कि बिल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतना बवाल हुआ। दरअसल बिल में घोड़े, गधे, खच्चर और भैंस से लेकर बकरी, सुअर, कुत्ता और बिल्ली, चिड़ियाँ सबको लाइव स्टॉक की कैटेगरी में डाल दिया गया था। फिनोलॉजी नाम के एक ब्लॉग के मुताबिक भारत भैंस से लेकर भेड़ और बकरी तक के मीट का पहले से एक्सपोर्ट करता रहा है, लेकिन बिल में जिंदा जानवरों के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात की वजह से एनिमल लवर्स, एनिमल लाइफ एक्टिविस्ट इसका विरोध करने लगे। फाइनली सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ा। ऐसा नहीं कि मोदी सरकार को अपने 9 साल से ज़्यादा के कार्यकाल में पहली बार कोई कानून या बिल वापस लेना पड़ा है, पॉलिसी से पैर पीछे खींचना पड़ा है। कृषि कानून से लेकर सीए और एनआरसी जैसे कई ऐसी कानून और कई ऐसी पॉलिसीज़ रहे हैं जिनको मोदी सरकार ने या तो वापस लिया या इनसे पैर पीछे खींचे। हालांकि जिस गति से इस बिल को वापस लिया गया है मोदी सरकार के कार्यकाल में, शायद ही इसका कोई एग्जाम्पल इस स्पीड का। बाकी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि इस बिल पर आपकी राय क्या है। फ्यूचर में अगर सरकार इससे जुड़ा कोई बिल लेके आती है तो उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। में नाम है तरुण।